तो फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.1, ठीक है ना। आज इसके हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। डन। तो देखते हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझना, ठीक है ना। डन। कुछ क्वेश्चन ऐसा हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना। देखो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी ये जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनमें हमें डिग्री फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3, ठीक है ना। इसमें जो हमारे पास जो डिग्री होगा इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? हमारे पास 1 हो जाएगी। और इसकी डिग्री जो होती है वो 0 होती है, यानी कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जितने भी क्या होते हैं हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, उनकी डिग्री हमेशा क्या होती है? 0 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है ना। अब इसमें से हम हाईएस्ट डिग्री लिख देंगे। हाईएस्ट डिग्री की कौन सी कौन सी है? इसकी है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वो ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है y³ प्लस में 2y माइनस का 1, ठीक है ना। देखो इसमें भी सेम सेम चीज़ है। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री जो है वो 1 हो जाएगी और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? हमारे पास 0 हो जाएगी। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 0 होती है, ठीक है ना। अगर इसमें हम लोग हाईएस्ट डिग्री लिखेंगे क्या हो जाएगी? हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा था -9, ठीक है ना। जो यार मैंने अभी कहा था कि कांस्टेंट जो होता है, जो भी नंबर कांस्टेंट होता है उसकी हमेशा डिग्री क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है, ठीक है ना। डन। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में जो है दे रखा है, ठीक है ना। उसमें दे रखा है हमारे पास 4z, ये z है, ठीक है ना। 4z माइनस का 3, ठीक है ना। तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी और इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। तो हाईएस्ट डिग्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारे पास? इसमें जो हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? हमारे पास 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक मिनट से इसको क्वेश्चन नंबर पहले 2 पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 2 हमें बोला गया, राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3। मतलब मीन्स कि हमें एक डिग्री, मतलब मीन्स कि हमें एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? एक की डिग्री 1 होनी चाहिए, एक की डिग्री 2 होनी चाहिए, एक की डिग्री 3 होनी चाहिए, यानी कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहली बात तो हमें 3 पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। पहले हम ए लिखेंगे। ए में क्या हो जाएगा? जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी अगर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी डिग्री क्या है? 1 है। कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। दूसरे की डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, यानी कि हम इसको इस तरीके 3x प्लस में 2x प्लस में 5, ठीक है ना। इसकी जो डिग्री क्या है? वो 2 है, ठीक है ना। सी की बात करें तो इसमें डिग्री 3 चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x³ प्लस में 3x² प्लस में 2x और प्लस में 5। इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 3 है। डिग्री का मतलब ही हो जाता है कि हाईएस्ट डिग्री लिखना। डिग्री का मतलब क्या हो जाता है? हाईएस्ट डिग्री लिखना। यानी इसकी जो हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और इसकी जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हमारे पास 1 हो जाएगी। डन। कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? डन, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल ऑफ इस x की पावर 4 है, -3x³ है, प्लस 6x² है, -2x प्लस 7, ठीक है ना। देखो इसमें कैसे करना है, कुछ भी नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। इसमें बोला गया था हमारे पास, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है x4 माइनस का 3x³ प्लस का 6x² माइनस का 2x प्लस का 7, ठीक है ना। इसमें जो x³ है, x³ और x² की हमें क्या लिखनी थी? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वही होता है जो हमारे पास वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है। तो ये जो यहाँ पे वेरिएबल x³ इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है? -3। तो x³ का जो हमारे पास कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा -3। और यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल यानी x² का जो हमारे पास x² जो वेरिएबल उसके साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो क्या है? +6। प्लस लगाओ या ना लगाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आगे हमसे क्या बोला गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है, राइट द कोफिशिएंट इन z इन द पॉलिनोमियल ऑफ 4z² माइनस का 5z एंड 11 बोला गया, ठीक है ना। डन। कोई डाउट? समझ गया? इसमें देखो, इसमें बोला राइट द कोफिशिएंट ऑफ z, यानी कि z के कोफिशिएंट पूछे, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं कर रखा है कि z³ का है या फिर इस तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो हमसे z बोला गया, ठीक है ना।
यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जेड क्यूब है, ये जेड स्क्वायर है, जैसे ऊपर वाले में दे रखा था ना, एक्स स्क्वायर के बारे में पूछा था या फिर एक्स क्यूब के बारे में पूछा था, ठीक है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जेड बोला गया और यहाँ पे कोई जेड है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कोई भी कॉफिशिएंट नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, नो कॉफिशिएंट, नो कॉफिशिएंट, नो कोई भी इसका कॉफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है ना। या फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, है ना, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज नो जेड टर्म, ठीक है ना, डन, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट, बस 1 मिनट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले हम पार्ट 5 मैं एक बार दोबारा लिख भी देता हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, इसमें बोला गया व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। इसमें हमसे पूछा गया एक टर्म दे रखा है, जैसे इसमें लिख रखा है 9x क्यूब प्लस में 5x² माइनस का 8x और माइनस का टर्म। इसमें हमसे पूछा कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट क्या है, इसमें तो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। जो कांस्टेंट जो होता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, बस उसका वेरिएबल ना होना चाहिए। तो क्या है उसमें हमारे पास कांस्टेंट -10 है, क्या है हमारे पास -10 है, डन, कोई डाउट, समझ में आ गया सबको। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2.1 जो है कंप्लीट हो गया, 2.1 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट करेंगे 2.2, ठीक है ना। ये छोटा एक्सरसाइज है तो हमने सोचा कि एक वीडियो डाल लेते हैं 10-15 मिनट के, उसमें जो है 2.1 और 2.2 कवर जाएगा, ठीक है ना। बट ये करने से पहले आप लोगों को बिल्कुल वो आना चाहिए जो मैंने नंबर 1 लेक्चर 1 जो डाला था, मतलब मीन्स की बेसिक था वो पॉलिनोमियल का, वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। देखो इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3। यहाँ पे बोला है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा, क्या दे रखा है, एक हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें दे रखा है 5x-3, ठीक है ना। उसकी हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x की जीरो जगह जगह जीरो रखेंगे तो हम इसमें रख के देख लेते हैं, जैसे 5 इंटू में x माइनस का 3, अगर हम लोग 5x की जगह क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो हमारे पास सीधी सी बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। दूसरी बार में अगर हम लोग x की जगह क्या रखते हैं, -1 रखते हैं, तो पुट करके दे रखते हैं 5 इंटू में -1, ठीक है, और -3, इसको इससे मल्टीप्लाइंग तो -5 और -3 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, क्या आ जाएगा आंसर, -8 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई डाउट। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा दे रखा है, उसमें क्या है, हमें बोला गया x की जगह 2 पुट करने के लिए, ठीक है ना। देखो 5x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, ठीक है ना, और -3, यानी कि 5 2 ज़ा 10 -3 इसको टू में आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, ठीक है, डन, कोई डाउट इसमें, ये सारा अच्छे समझ में आ गया आपको इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप इसको बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर भी इसके नोट कर सकते हो, इसका आंसर, ठीक है ना। वैसे ज़्यादा हार्ड है नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आपको इतनी जरूरत पड़ेगी इस को नोट करने के लिए, एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। हमें बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x² - 4 प्लस में 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है, मैंने कल बताया भी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 होती है, ठीक है ना, डन। यहाँ पे वही बोला हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलिए, हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है वो दे रखा है 7s² माइनस का 4s प्लस 6, ठीक है ना। पहली बार हमें दे रखा है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है s की वैल्यू, सॉरी 1 मिनट देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। पहली बार पहले में हम देखा हम s की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है इसमें, देखो 7 इंटू में 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 0 प्लस का 6, यहाँ पे 0 हो जाएगा, -0 प्लस 6, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। जो दूसरी बात जो हमें दे रखा है वो दे रखा है s की पावर -3, ठीक है ना। तो देखो इसको पुट करते हैं, s इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 3 प्लस का 6, तो फिर ये माइनस का 3 है, ठीक है ना, इसलिए माइनस है ये, ठीक है ना। तो 7 इंटू में इसका करेंगे तो +9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 माइनस का 4 3 12 होता है कि नहीं, तो -12 प्लस 16, तो इसको करेंगे तो 9 7 63 माइनस माइनस +12 प्लस 6, ठीक है। तो इसको इससे करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो देख लेते हैं, 6 का 6 2 18 आ जाएगा, 63
प्लस में 18, ठीक है। तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 3 11, 8 8 3 11, 6 7 1 8, 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 81, ठीक है ना। नेक्स्ट में जो हमें बोला गया है वो हमें एस की वैल्यू कितनी फाइंड आउट पुट करने को बोला गया है। एस की वैल्यू हमें बोला गया है कि 3 पुट करने, -3 तो हमने एक बार पुट कर दिया, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू हमें बोला गया 4 पुट करने के लिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एस की वैल्यू अगर हमने 4 पुट करी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 इंटू में 4 का स्क्वायर प्लस में क्या है उसके बाद 4 इंटू में 4, ठीक है ना, और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो 7 इंटू 16 इंटू 6, ठीक है ना। तो इसका हम लोग आंसर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 102, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला गया है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। बोला गया द प्रेजेंट एज ऑफ Salil's mother is 3 times the Salil present age. After 5 years, their age will add up to 70 years. Find their present age, ठीक है ना। बोलो देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखो पहली बात तो यहाँ पे जो शालिनी की मदर की, शालिनी की जो मतलब मीन्स वो एज है, देखो क्या है, मदर एज इज 3 टाइम्स शालिनी एज, मतलब मदर की जो एज है, मदर की जो एज है वो सालिन की एज के क्या है, 3 गुना है। पहले हम लोग मान लेते हैं सालिल की एज, क्या मान लेते हैं, सलील की एज, एक मिनट रुक जाइए। सलील की एज पहले हम लोगों ने मान लिया x है, तो मदर की एज कितना हो जाएगी हमारे पास, 3x हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, ठीक है ना। आफ्टर 5 साल बाद यानी कि आफ्टर 5 ईयर यानी 5 साल बाद जो है इन दोनों की जो एज है, इन दोनों की जो एज है यानी इसकी मम्मा की एज, इसकी मम्मी की एज और इसकी एज मिला कितना हो जाएगा 75 ईयर। आफ्टर 5 जो इसकी मदर की जो एज हो जाएगी, मदर एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, 3x प्लस 5 कर देंगे, डन। और जो हमारे पास सलील है उसकी भी एज में हम लोग क्या कर देंगे 5 प्लस कर देंगे। ऐसा तो नहीं किसी बच्चा बड़ा है और बड़ा होगा और मम्मी बड़ी नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। और इन दोनों की एज जो हम मिलाएंगे यानी इन दोनों की एज जो है 3x प्लस में 5 और x प्लस में 5 जो होगा वो कितना है 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसमें ये हो जाएगा तो 4x हो जाएगा और इसमें 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना, डन। तो इसको कर दिया हम लोगों ने 70, ठीक है ना। तो 10 उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 और यहाँ पे 4x का 4x ही रहेगा, तो यहाँ पे x इधर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 15, कितना आ जाएगा 15, यानी कि सलील जो है उसकी जो एज थी वो कितनी थी 15 थी, कितनी थी 15 थी। और जो सलील की मदर है उनकी एज कितनी थी, सलील मदर की जो एज थी वो कितनी थी 3 गुना थी, यानी 15 इंटू 3 थी, यानी उसकी मम्मा की एज कितनी थी 45 थी, कितनी थी 45। 5 साल बाद ये 20 हो जाएगा, इसकी मम्मा कितनी की हो जाएगी 50 की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 50, तो 50 प्लस में 20 आ गया ना 70, डन, कोई डाउट, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया द डिफरेंस between two positive integer is 63, the ratio of two integer is 25, find the two integer, ठीक है ना, डन। डिफरेंस का मतलब तो आप आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए क्या होता है, ठीक है ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, उसका जो हमें रेशियो दे रखा, क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास 2:5, ठीक है ना, मतलब मीन्स की 2 रेशियो, तो हम लोग मान के चलते हैं लेट द नंबर इज 2x होगा और 5x होगा, क्या होगा 2x और 5x होगा, ठीक है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस है क्या है, इन दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस है यानी डिफरेंस मतलब माइनस, जो कितना दे रखा है 63 दे रखा है, ठीक है ना, डन, कोई डाउट। अब इसमें कुछ नहीं करना, तो इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, यहाँ पे 63 हो जाएगा और इसको काट देते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 21, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें पुट करोगे 2x में हम लोग लिखेंगे x की जगह 2 इंटू 21 लिखेंगे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे रखेंगे 5x में जो हम लोग रखेंगे 5 इंटू में 21, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 105 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। और इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो कितना आता है हमारे पास 63 आता है, कितना आएगा 63 आ जाएगा, डन, कोई डाउट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है बस, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा है कि मतलब करने वाले क्वेश्चन है, मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करके, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो बोला गया, इसमें बोला गया रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन्स एज ही हैज 5 रुपीज कॉइन्स, मतलब रूपी जो 2 रुपए का कॉइन है रूबी के पास वो क्या है 3 गुना है, कितना है गुना है 3 गुना है।
कौन से कॉइन से, 5 वाले कॉइन से 3 गुना है, ठीक है ना। और टोटल कितना उसके पास 88 रुपीज होता है, ठीक है ना। तो देखो पहली बात तो मान लेते हैं उसके पास जो क्या कहते हैं उसको 5 पे का कॉइन जो है क्या है, 5 पे का जो कॉइन है उसके पास क्या है, एक्स मान लिया, ठीक है ना। अब उसके पास जो 2 रुपए का कॉइन है, कितने रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का जो कॉइन है वो कितना है, 5 के 3 गुना, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 के 3 गुना है। डन, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया अच्छे से, ध्यान से देख लो, समझ गए। रूबी हैज 3 एज मैनी, ओके सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। जो रूबी है, रूबी हैज 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना एज मैनी 2 रुपीज, एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज सी है 5 रुपीज कॉइन्स, यानी कि एक मिनट इसको ना थोड़ा सा ढंग से इरेज करके हम करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्वेश्चन प्रॉपर ढंग से देखा नहीं था, इसको हम लोगों ने इरेज कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे भी इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, डन। देखो इसमें आप क्या बोला है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो जो हमारे पास रूबी है, क्या है, रूबी है, रूबी के पास 3, रूबी के पास जो है वो 3 गुना ज्यादा कॉइन है और 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स, ठीक है ना, यानी कि मतलब 3 गुना ज्यादा 2 रुपए कॉइन से, मतलब 2 उसमें मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है ना। ऐसे है 5 रुपीज कॉइन, मतलब मान लिया हम लोगों ने रूबी के पास क्या, रूबी के पास क्या है, 5 रुपए का कॉइन जो है वो एक्स है, तो उसके पास जो 2 रुपए का कॉइन होगा वो क्या होगा, 3 गुना क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, मैनी 2 रुपीज, यानी कि क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। डन, कोई डाउट इसमें, समझ गए, समझ गए ना इसको ऐसे कैसे करना है, ठीक है, डन। तो देखो जो टोटल वैल्यू आएगी, जो टोटल वैल्यू की आएगी वो देखो वो किस तरीके से आ जाएगी हमारे पास। इसमें दोनों को सम करने पे कितना आता है हमारे पास 88, तो 5x प्लस में 2 इंटू में 3x, क्या आ जाएगा हमारे पास 88, तो यानी 5x का 5x रहेगा, 3 2 6x हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 88 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 5 11x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 88, तो 11 को काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना अच्छे से, ठीक है ना। बाकी इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है, और सॉरी वो मैंने थोड़ा पहले क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिया था, ठीक है ना। डन, कोई डाउट, तो आगे करें हम लोग। अब हमारे पास जो है क्या है, एक क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, ठीक है ना। अब एक फार्मर है, अ फार्मर कट अ 3 फीट फेंस इनटू 2 पीसेज ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब एक 300 फीट का जो फेंस है उसको उसने 2 पीस में काटा है जिसके अलग अलग साइज है, ठीक है ना। द लॉन्गर द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्गर द शॉर्टर पीस, हाउ मेनी आर द, ओके ठीक है, मतलब जो लॉन्गर वाला है वो 4 गुना है किसके, शॉर्टर के। तो हम लोग मान लेते हैं जो हमारे पास शॉर्टर है, क्या है, शॉर्टर जो पीस है वो हमारे पास x है, तो लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा हमारे पास 4x, ये तो कॉमन सेंस की बात है, लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा हमारे पास 4x हो जाएगा, ठीक है ना। डन, समझ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे यानी 4x प्लस में 4x, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 300, ठीक है ना। बोला गया ना इसको कट किया है, क्या क्या है, कट किया, यानी कि इन दोनों को ही कट किया, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो इतना ही होना चाहिए जितने को कट किया था, है कि नहीं। तो 5x हो जाएगा इक्वल टू में 300, और 5 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू में 60, ठीक है ना। जैसे मैं एक समझ में ये समझा देता हूँ कि कैसे होगा। जैसे मान लो आपके पास 5 पे थे, क्या थे, 5 पे थे, 5 पे को आपने बांटा है, 5 पे को आपको आपने 2 लोगों के बीच में बांटा है, ठीक है ना। तो आपने एक को दिया है 3 रुपए और दूसरे को दिया है 2 रुपए, तो अब ये दोनों लेके अपनी मम्मी के पास गए, ठीक है ना, कि मम्मी हमें ऐसे ऐसे, एक भैया ने मतलब पापा ने जो है हमें इतना 5 पे दिया, ठीक है, सॉरी इन्होंने मम्मी के पास ले गया, इस बच्चे ने बोला कि मुझे 3 रुपए दिए, और इन्होंने बोला है कि, इस बच्चे ने बोला है कि मम्मी को कि मुझे 2 रुपए दिए। तो मम्मी तो दोनों को क्या करेगी, मम्मी को पता करना है कि पापा के पास कितने रुपए थे, तो क्या करेगी मम्मी, दोनों के पैसों को ऐड करेगी तो पता चलेगा उनके पास, उनको कि पापा के पास कितने रुपए थे। सेम चीज यही था हमारे पास, इस क्वेश्चन में भी सेम चीज है, ठीक है ना, समझ गए, कोई डाउट। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास लास्ट बचता है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा बचता है, क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than the twice its width and the perimeter is 24 centimeter, what will the dimension of rectangle, done, ठीक है ना। देखो इसमें बोला गया लेंथ जो है हमारे पास क्या है, लेंथ जो है वो क्या है 3 more than the twice its breadth, जो उसका जो ब्रेथ है उसके क्या है 2 गुना भी ज्यादा है, और साथ में उसमें 3 भी प्लस करना, ठीक है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं ब्रेथ, मान लेते हैं इसमें, ठीक है ना, ब्रेथ। पहली बात तो याद रखना, जब भी मानते हो तो इसमें लेट लगाना मत भूलना, ठीक है, नहीं तो टीचर कट कर देगा, ठीक है ना। मान लिया ब्रेथ एक्स है, तो जो इस ये जो मतलब उसका जो लेंथ है वो क्या है 2 गुना है, और साथ में 3 क्या है ज्यादा भी है, ठीक है ना, 2 गुना भी है ब्रेथ के और 3 ज्यादा भी है, ठीक है ना। डन, अब हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, अब इसको हमें पेरीमीटर दे रखा तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसको ना स्टेप बाय स्टेप लिखना ताकि टीचर पूरे मार्क दे, ठीक है ना, नहीं तो एकदम टीचर तो नहीं मार्क देगा। लेंथ प्लस में ब्रेथ, ठीक है ना। तो हमें पेरीमीटर कितना देगा, 24 सेंटीमीटर। टू की जगह टू ही रहेगा, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 3, और ब्रेथ की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x, ठीक है ना। डन। तो ठीक है ना, टू इधर चला जाएगा तो 24/2, 2 + 1 3x प्लस का 3, इसको इससे कट करेंगे तो 12 आ जाएगा आंसर। 12 3x प्लस का 3, ठीक है ना। तो यहीं पे आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 12 इक्वल माइनस का 3 इक्वल टू में 3x, ठीक है ना। तो फिर इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। 9 इक्वल टू में 3x, उसके बाद हमारे पास जो है 3 को इस साइड ले जाएंगे तो 9 माइनस 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3। तो इससे हमें पता चल जाएगा ब्रेथ जो था वो 3 था, और लेंथ में क्या था, 2 × 3 प्लस में 3, तो कितना आ जाएगा लेंथ, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। डन, कोई डाउट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों था। कौन कौन सा, 2.1 और 2.2 दोनों था, ठीक है ना। आई थिंक सो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। डन, ओके। और बाकी इसके नोट्स अभी कुछ ही टाइम में टेलीग्राम पे भी, इसके सॉल्यूशन टेलीग्राम पे भी आने लग जाएगा, ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। बट याद रखना, पॉलिनोमियल का जो लेक्चर नंबर 1 है वो ध्यान से देख लेना, उसी के बेसिस पे आपको ये सब अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वो बेसिक है, वो समझ आना, क्योंकि काफी टाइम पहले भी पढ़ा होगा तो भूल जाते हैं बच्चे, तो उसको देख लेना, ठीक है ना। चलो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर ये खत्म करते हैं।